कहानी चंदन महल की चुप्पी। बहुत वर्षों पहले उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी राज्य में एक भव्य महल था, चंदन महल। यह महल संगमरमर से बना हुआ था, जिसकी दीवारें चंदन की खुशबू से महकती थीं और जहां हर कोना रहस्यों से भरा हुआ था। लेकिन उस महल की सबसे अनोखी बात थी वहां रहने वाली एक रहस्यमयी रानी, जिसका नाम था राजकुमारी अवनी। राजकुमारी अवनी न केवल अपनी अनुपम सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी मौनता के लिए भी। किसी ने कभी उसे बोलते नहीं सुना। वह दिन भर महल के प्राचीन खंभों के बीच फूलों से सजी वेणी के साथ चांदनी रंग की साड़ी में लिपटी एकांत में बैठी रहती थी, जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रही हो। लोग कहते थे अवनी किसी शाप की शिकार थी। एक तांत्रिक की भविष्यवाणी के अनुसार अवनी को एक ऐसा प्रेम मिला था जो अधूरा रह गया, एक यवन योद्धा जिसे युद्ध में मृत्यु मिली, पर उसकी आत्मा अब भी चंदन महल के पास भटकती थी। उसकी आत्मा हर पूर्णिमा की रात को अवनी को देखने आती थी। रात होते ही महल के द्वार अपने आप खुल जाते, दीपक जल उठते और अवनी अपने बालकनी में खड़ी हो जाती, बिना एक शब्द कहे, आंखों से आसमान को निहारती। एक दिन एक नौजवान इतिहासकार आदित्य चंदन महल के रहस्य को खोजने आया। जब उसने पहली बार अवनी को देखा तो उसे लगा मानो समय थम गया है। अवनी ने उसकी ओर देखा, वही चुप्पी, वही रहस्य। पर आदित्य को लगने लगा कि वह उसकी आंखों में कुछ कह रही है। हर दिन आदित्य महल आता, चुपचाप उसके पास बैठता और धीरे धीरे उसे उसकी कहानियां सुनाता। अवनी मौन रही, पर उसकी आंखों में नमी और मुस्कान साथ साथ आने लगी। फिर एक रात जब पूर्णिमा का चांद पूरे प्रकाश में था, आदित्य ने अवनी से कहा, तुम्हारी आत्मा किसी अधूरे वादे से बंधी है, पर तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। क्या मैं तुम्हारी खामोशी का साथी बन सकता हूं? अवनी की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने हल्के स्वर में कहा, तुम वही हो जिसकी प्रतीक्षा सदियों से कर रही थी। उसके साथ ही जैसे महल की हर दीवार में बंधी आत्मा मुक्त हो गई। चंदन महल की खुशबू तेज हो गई और उसके प्राचीन पत्थर जीवित हो उठे। अब वह महल खंडहर हो चुका है, लेकिन कहते हैं जब रात के सन्नाटे में चंदन की महक आए तो समझो अवनी अब मौन नहीं रही। राजकुमारी अवनी की खामोशी टूटी तो सही, लेकिन उसके साथ ही चंदन महल की आत्माएं भी जाग गईं। अब महल के हर कोने में संगीत की धीमी धीमी लहरें बहने लगी थीं, जैसे वर्षों की उदासी मिट रही हो। आदित्य जो एक इतिहासकार बनकर आया था, अब खुद उस इतिहास का हिस्सा बन चुका था। अवनी के साथ उसका नाता सिर्फ वर्तमान से नहीं, बल्कि किसी पिछले जन्म से जुड़ा प्रतीत होने लगा। महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर आदित्य को एक पुरानी लाइब्रेरी मिली। धूल और जालों से भरी एक अलमारी के भीतर उसे एक पांडुलिपि मिली, त्रिकाल विवरण। उसमें एक कथा लिखी थी, एक रानी और एक यवन योद्धा की। रानी का नाम अवनी था और योद्धा का नाम अरजान। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन युद्ध और विश्वासघात ने उन्हें अलग कर दिया। मृत्यु के बाद रानी की आत्मा को धरती पर बांध दिया गया, जब तक वह अपने प्रिय को पुनः न पहचान ले। आदित्य के हाथ कांपने लगे। क्या वह अरजान का पुनर्जन्म था? अवनी के मौन ने जो कहा था वह अब अर्थ लेने लगा। पांडुलिपि के अनुसार अवनी की आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए उसे त्रिकाल सप्तद्वीप अग्नि में प्रवेश करना होगा। यह अग्नि महल की ही गुफाओं में छुपी थी और केवल वही व्यक्ति उसे पार कर सकता था जो अवनी से सच्चा प्रेम करता हो। आदित्य ने बिना डरे उस गुफा में प्रवेश किया। तेज लपटों, भूत छायाओं और प्राचीन मंत्रों के बीच उसने अवनी का नाम पुकारा, मैं वही हूँ। अरजान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सत्य। तभी लपटें शांत हुईं।
एक उज्ज्वल प्रकाश में अवनी प्रकट हुई, लेकिन अब वह कोई आत्मा नहीं, एक संपूर्ण स्त्री थी, जीवित, सजी। उस दिन के बाद चंदन महल को एक नया नाम मिला, अवनी आदित्य भवन। वहां अब भी लोग दर्शन करने जाते हैं और कहते हैं, अगर दो सच्चे प्रेमी वहां साथ साथ दीपक जलाए तो उनका साथ अगले 7 जन्मों तक अटूट रहता है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब